Good evening, students. Today I am going to discuss one more question of your subject science class 10th. ये हमारे पास एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे रखा है. एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस. ये है मेरे पास कॉनकेव लेंस. ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी पे जो मेरा ऑब्जेक्ट ये पड़ा है ए बी. अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है. फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. जो 10 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म कर रहा है. फ्रॉम द लेंस से जो इमेज की मेरी दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है. अब इसका पहला क्वेश्चन आपको रे डायग्राम ड्रॉ करनी है. हमारे पास इसके दो ही केस हैं. पहला केस तो हमारे पास ये है कि जब जो भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा होता है. ठीक है, दो ही केस हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होता है. ये मैं आपको बता भी देती हूँ. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होता है तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज होती है और विर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. अब हमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में पड़ा हुआ है. इस सिचुएशन में जो हमारी इमेज बनेगी वो बिटवीन द फोकस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ बनेगी. डिमिनिश्ड होगी, विर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. और देखो इसमें हमारे पास जो इमेज है फोकल लेंथ एफ और ओ के बीच में ही बनी है. ठीक है, डिमिनिश्ड है, विर्चुअल एंड इरेक्ट है. पहले तो आप इमेज फॉर्मेशन कर दोगे. सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. अब क्वेश्चन में देखो हमें फोकल लेंथ भी दी हुई है, इमेज की लेंथ भी दे रखी है, इमेज का डिस्टेंस भी दे रखा है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मतलब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इस साइड हमारी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, इसलिए जो फोकस दे रखा है हमारे पास, फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है. इसको हम -15 सेंटीमीटर लेंगे. इस साइड को वैल्यूज़ नेगेटिव हैं. और सेकेंड हमारे पास 10 सेंटीमीटर इमेज की ये जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस दे रखा है. दिस वन इमेज का डिस्टेंस हमारे पास -10 सेंटीमीटर हो गया. अब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू निकालना है. ये है हमारा लेंस फॉर्मूला. आप एफ की वैल्यू पुट करोगे और आप यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करोगे. तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ जाएगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज फॉर्म्ड एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. ठीक है, नेचर कैसी होगी वो तो मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास इमेज है वो कैसी होगी? विर्चुअल होगी, विर्चुअल एंड इरेक्ट. और कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटे साइज की होगी. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन. ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है V/U. अब हमने V भी निकाल लिया है. V मेरे पास, सॉरी, V हमें दे रखा था. V हमें कितना दे रखा था? ये V हमें दे रखा था -10. और हमने U कितना निकाल लिया? ये देखो U हमने निकाला है -30. ये आ गया -30. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30. ये आ गया 1/3. हम इसको 0.33 भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो मैग्नीफिकेशन हमारी कितनी आ गई? 0.33. और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो -30 आ गया. और ये इमेज फॉर्मेशन, ये जो पूरा टोटल क्वेश्चन है ये हमारे पास हमें 4 मार्क्स का है. ठीक है, ये जो टोटल क्वेश्चन था ये 4 मार्क का है. तो इसमें आपको देखो इमेज फॉर्मेशन भी करना है. 1 मार्क में ये है, 1 मार्क में ये है, 2 मार्क में ये है. क्लियर. थैंक यू.